कोई मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की वजह से इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं। खैर छोड़, देखिए मोदी चाहे 24 घंटे करते हो, तो आप जैसे बीजेपी के हेडक्वार्टर की चाय पीने वाले लोगों बातों में कोई दम नहीं है। नरेंद्र मोदी एक झूठा प्रधानमंत्री है, फोकस प्रधानमंत्री है, और ये बात समझ लेनी चाहिए। दंगे की हालात देखी क्या हुआ, मोनू मानेसर कहाँ पहुँच गया पता है ना। देश के अंदर जो बीजेपी के आरएसएस के गुंडों ने जो मणिपुर कांड करवाया है, जो 2002 के दंगे करवाए हैं, और जो हरियाणा के अंदर ताजा नू कांड हुआ है, उसी सरकार का दिया हुआ स्लोगन है। बीजेपी से पहले ये स्लोगन शायद हमने नहीं पढ़ा था। 52 साल की 53 साल की उम्र में हम आगे हैं, लेकिन वो झूठा साबित हो रहा है। आज इस ड्यू की दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने 17 दिन से जो एक देश की पढ़ी लिखी महिला प्रोफेसर डॉक्टर, जब उनके साथ इतना घिनौना बेहदा मजाक किया जाता है, मोदी जी कहते तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए मोदी जी की सारी बातें सत्य नहीं हैं। इस देश के अंदर सबसे झूठा मक्कार बेईमान प्रधानमंत्री, मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री, कोई मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की चुप्पी की वजह से इस देश के अंदर ये प्रधानमंत्री बने हैं। खैर छोड़, घंटे तक काम करते हैं मोदी। देखिए मोदी चाहे 24 घंटे करते हो, जो आप जैसे बीजेपी के हेडक्वार्टर की चाय पीने वाले लोगों की बातों में कोई दम नहीं है। नरेंद्र मोदी एक झूठा प्रधानमंत्री है, फोकस प्रधानमंत्री है, और ये बात समझ लेनी चाहिए। और बहुत से लोग सुन लीजिए, मैं आपकी बात का सवाल देता हूँ, मैं आपकी बात का सवाल देता हूँ। बिट्टू बजरंगी की हालात देखी क्या हुआ, मोनू मानेसर कहाँ पहुँच गया पता है ना। इस देश के अंदर जो बीजेपी के आरएसएस के गुंडों ने जो मणिपुर कांड करवाया है, और जो 2002 के दंगे करवाए हैं, और जो हरियाणा के अंदर ताजा नू कांड हुआ है, उसी को हम देखने लग रहे थे। और उसकी के बीच में ये क्या रणनीति बना रहे थे कि जो एससी समाज के, ओबीसी समाज के जो बच्चे या तो पढ़ लिख करके वाइस चांसलर बन चुके हैं, कोई डॉक्टर बन चुके हैं, या कोई बच्चे पढ़ने लिख करके आंखों में आंख डाल के बात करना चाह रहे हैं, उनको रोका जाए। और ये ही पॉलिसी में इस देश की केंद्र सरकार कामयाब हुई है। चाहे तो बेटियों को रात को जलाने का मामला हो, और चाहे बेटियों को रोड पे बैठाने का मामला हो, और चाहे राष्ट्रीय झंडे को पैरों के नीचे कुचलने का मामला हो, ये सारे के सारे जो कांड हुए हैं, ये बीजेपी की, आरएसएस की प्लानिंग से, केंद्र सरकार की प्लानिंग से हुए हैं, जिसका खामियाजा आज तक मैं तो आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं जो आरएसएस और बीजेपी में और आरक्षण की रिजर्व सीटों से चुन के पार्लियामेंट और लोकसभा और गांव की सरपंच और नगर पालिका और जिला परिषद के अंदर जो बैठे हैं, हम तो उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप कहां तक हो। सुन लीजिए, मैं तो उनको भी कहता हूं, जब आपके ऊपर इतने बड़े जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, तब भी आप लोग राक्षसी मणि के पीछे भाग रहे हो। क्योंकि दलित समाज में और ओबीसी समाज में और माइनॉरिटी में उन्होंने कोई महिलाओं से लेना देना नहीं है। वो सारे ना ये कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं, और जो कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहा है, जो सम्मान की बात को नहीं देख रहा है, उसका खामियाजा देख लो भाई, ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने। तो तमाम दोस्त जंगड़ा जी, आप तमाम भाजपा पे ही मर रहे हैं। नहीं, मैं तो भाजपा पे नहीं हूँ, जो भाजपा के कुकर मुत्ते कुत्ते हैं उन पे भी कह रहा हूँ, जो लगातार जो राक्षसी मणि के लिए उनके पास जा रहे हैं। अरे अपने सम्मान की बात करो, सम्मान तो अपने आप आ जाएगा जब हमारे हम इतनी ताकतवर लोग हैं। लेकिन सवाल यह है, जो वो कागज के जो टुकड़े जो ढूंढते फिर रहे हैं, जो कागज के टुकड़ों के पीछे बहन बेटियों से दिन रात जब कोई एट्रोसिटी होती है, जो कंप्रोमाइज करवाने वाले जो लोग हैं, वो बाहरी लोग नहीं हैं। हम दो लोगों के शिकार हैं, एक तो उन दलालों के शिकार हैं और दूसरे उनके शिकार हैं जो कथाकथित इस देश के अंदर
मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद को काबिज करना चाहते हैं। हमने तो कई दफ़ा कही है, हमारी तो 3 पीढ़ियों ने आज तक ना तो किसी शंकर के यहाँ गए, ना किसी मंदिर में गए, और अच्छे खासे बच्चे जो ठीक ठाक सोसाइटी में पढ़ रहे हैं और अच्छे खासे अपने बातों को डंके की चोट पर रख रहे हैं और पूरे समाज को एक ही संदेश देते हैं, जब तक आप ऐसे काम करोगे तब तक बहन बेटियों के साथ में, जैसे कल हुआ है, आपका गेट बंद कर दिया, बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम के लिए जाने के नहीं दिया है, इससे बेहद्दा मजाक क्या हो सकता है। और जो इस फिराक में लगे हुए हैं कि मैं बीजेपी से टिकट ले लूँगा, मैं कांग्रेस से ले लूँगा और पैसे दे के मैं बीएसपी की टिकट ले लूँगा, वो टिकट तो भलाएं ले लियो, लेकिन उनकी इज्जत को फुटबॉल की तरह कहाँ उछाला जा रहा है ये समझ लेना अब आप लोग। ये बात आपकी ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे ना, तो नंबर आएगा ना। हमने इसी धरती से दिल्ली की जंतर मंतर से कहा था, हरियाणा में एक ताकतवर कौम है जो लगातार दलितों पे, पिछड़ों पे, चाहे कॉमन लैंड की बात हो, चाहे बहन बेटियों की बात हो, चाहे अत्याचार की बात हो, वो लगातार हम पे जुल्म करते थे। हमने कहा था एक दिन नंबर आपका भी आएगा। आज हम पे हंस के जाने वाले इधर उधर, वो सोच लेना, आज आप अपने बच्चों के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हो। जो इस धरने को इग्नोर करके आसपास निकल रहा है, जो आपकी वीडियो को देख करके इग्नोर कर रहा है, वो अपनी औलाद के लिए जरूर ऐसी जगह तलाश कर रहा है कि या तो वो बजरंग दल में, या करनी सेना में, या इस देश की फैक्ट्री के अंदर 2000 से लेके और 5000 रुपए तक का मजदूर तैयार करके जाएगा। इस देश के अंदर इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कथा कथित ब्राह्मणवाद की चपेट में आए हैं। ये ताज़ा उदाहरण देता हूँ मैं फरीदाबाद का ही। परसों ही वहाँ सैनी समाज, जो सैनी समाज का ऊंचा गांव है, वहाँ पे पूरी की पूरी एक जाति विशेष की लोबी रहती है, और वहीं के कुछ चंचलाक लोग जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद की चपेट में आया है, उन्होंने उदय स्टालिन का पुतला फूंका है। तो मैं तो आपके माध्यम से वो तमाम ओबीसी के जो ठेकेदार हैं उनको कहना चाहता हूँ, आप बाद में बात करें, पहले जाकर के जो ऐसे राक्षस प्राणी जो बैठे हैं, जो स्टालिन जैसे इस देश के अंदर सबको सम्मान की बात करते हैं, उनका पुतला फूंकने वाले उसी जाति विशेष के लोग हैं, उन पर लगाम लगा देनी चाहिए, ताकि इंसाफ का एक ही रास्ता है। तमाम इस देश के जिंदा लोग, मुर्दों की ज़रूरत नहीं है, कागज इकट्ठे करने वालों की ज़रूरत नहीं है, जिंदा लोग एक बारी यहाँ अपनी गाय, अपनी भैंस, अपनी बकरी, अपनी मुर्गी और अपना आटा, ट्रैक्टर, जो गाड़ी है, जो संसाधन है आपके, वो लेके दिल्ली की तरफ मुंह कर लो। अगर ये वाइस चांसलर अगर ये 2 दिन में अंदर ना हो जाए तो मैं भी यही हूँ और आप लोग भी यही हो। हथियार लाइन जो है इससे बड़ी खींचनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ 4 दिन यहाँ अपनी गाय बांध दो, 4 दिन अपनी गद्दियाँ ले आओ, 4 दिन अपने घोड़े ले आओ। हो गई है, उससे संतुष्ट नहीं है क्या? FIR होना और दबाव बनाना, ये दबाव से काम होते हैं। FIR होना और FIR पर जांच होना और निर्दोष पाना, ये उसी प्रशासन का बहुत पुरानी साजिश है। हम इनको देखते हुए आए हैं। बेशक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से FIR हुई हो, लेकिन जांच बैठेगी, जांच कौन करेगा? वही करेंगे उसी विचारधारा के लोग, और बाद में फिर क्या होगा? टाए फिस। लेकिन हमारे लोग वही लाठी हमारे दादे पड़दादे वाली अगर लेके एक बार यहाँ आ गए, और वही हमारी भेड़ बकरी वो यहाँ पे आ गई, और वही यहाँ पे कढ़ाई चढ़ गई, ये 4 दिन के अंदर आपको बता देंगे।